गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहित शौरान है, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड अलुमनाई आईआईटी कानपुर। इस वीडियो में हम परीक्षा पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है परीक्षा पे चर्चा, और इसमें हम मेजरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 12th के बाद, जैसे इंजीनियरिंग के होते हैं, मेडिकल के होते हैं और सीए के होते हैं, उनके बारे में ही हम मेजरली बात करेंगे। तो जैसे 12th क्लास के बाद या तो बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं या मेडिकल लाइन में जाते हैं और या सीए में जाते हैं। तो मेनली इन तीन फील्ड्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे अपीयर होते हैं 12th के बाद। तो इसमें हम अगर देखें तो इंजीनियरिंग में जो पॉपुलर एग्जाम्स हैं वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, मेन, जेई एडवांस्ड और एक बिट्स पिलानी का जो एग्जाम होता है बिट सेट। तो बिट सेट और मेडिकल लाइन में जो मेन एक एग्जाम है वो नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिससे एम्स और बाकी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है एमबीबीएस और बीडीएस और भी कोर्सेज के लिए। और सीए के लिए सीए फाउंडेशन नाम से एक एग्जाम होता है, सीए फाउंडेशन। तो प्राइमरली हमारे पास ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो बच्चे 12th के बाद देते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम जेई मेन के बारे में अगर बात करें तो जेई मेन जो है वो मॉडरेट डिफिकल्टी मान सकते हैं एग्जाम की। तो मॉडरेट डिफिकल्टी का एग्जाम आता है और जेई मेन एग्जाम प्राइमरली फोकसेस ऑन स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, effective टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कैलकुलेशन स्किल्स तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे जेई मेन एग्जाम जो है चेक करता है। और इसमें डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो डायरेक्ट अपीयरेंस ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं जेई मेंस में, और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली कंसेप्चुअल आते हैं। तो इसमें अगर डिफिकल्टी की हम बात करें तो डिफिकल्टी हम बोल सकते हैं कि इजी 60% पेपर इजी रहता है और 30% पेपर मॉडरेट रहता है और 10% पेपर टफ रहता है। तो ये हम
बोल सकते हैं कि, या इसको 50 to 60% बोल दो, इजी, 50 to 60% इजी एंड 30 to 40% मॉडरेट एंड 10% टफ। तो ये डिफिकल्टी एनालिसिस हो गया। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप दे सकते हैं। और जेईई मेन की रैंक से आपको एनआईटीज और भी जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलता है। तो इसमें एक बोर्ड क्राइटेरिया भी होता है। बोर्ड में अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 75% और टॉप 20 परसेंटाइल इन बोर्ड अगर आपकी है तो आप एलिजिबल होते हो काउंसलिंग के लिए। और ये 65% क्राइटेरिया है SC/ST के लिए, फॉर SC/ST। तो ये जेईई मेन एग्जाम है। इसके बाद हम जेईई एडवांस्ड एग्जाम के बारे में बात करेंगे। जेईई एडवांस्ड एग्जाम को हम बोल सकते हैं कि ये टफर साइड पे ही रहता है। और जेईई एडवांस्ड एग्जाम प्राइमरली फोकसेस ऑन conceptual understanding in depth or detail critical thinking, analytical abilities, एक्सेट्रा। और भी जैसे एग्जाम प्रेशर और जैसे 2 पेपर्स होते हैं डे टाइम में, तो सुबह से लेकर शाम तक की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो सब भी चेक होता है। और इसमें जो है मोस्टली फ्रेश प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्रेश प्रॉब्लम्स डिजाइन्ड बाय IIT प्रोफेसर्स। तो IIT के प्रोफेसर्स इसको पेपर को सेट करते हैं और वो फ्रेश प्रॉब्लम्स डिजाइन करते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम्स फ्रेश प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसमें अगर हम डिफिकल्टी एनालिसिस करें तो इजी हम मान सकते हैं कि 10 से 20% पेपर इजी होता है। और मॉडरेट 40% पेपर मॉडरेट होता है, 40 to 50% पेपर मॉडरेट होता है। और टफ 40% पेपर टफ होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि डिफिकल्टी जो है जेईई एडवांस्ड एग्जाम की कुछ इस तरह से आती है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं कंसेक्यूटिव ईयर्स में। 12th के बाद कंसेक्यूटिव ईयर्स में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। और इसमें भी बोर्ड का क्राइटेरिया है। तो बोर्ड में आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 75%
सेम बोर्ड क्राइटेरिया है जो जेईई मेंस में एनआईटीज के लिए। तो और टॉप 20 परसेंटाइल इन बोर्ड और ग्रेटर देन इक्वल टू 65% फॉर SC/ST। तो मान लीजिए अगर आपके बोर्ड में परसेंटेज 75% से कम है, मतलब 70% है, लेकिन एडवांस में आपकी रैंक अच्छी आ गई है, क्वालिफाई कर चुके हो, मान लो 5000 रैंक आ चुकी है, तो आपको आईआईटीज में सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखें। बोर्ड का क्राइटेरिया बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि इंग्लिश और जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटसेट। बिटसेट एग्जाम बेसिकली इजी से मॉडरेट रहता है और इसमें भी वही सेम है कि फोकस इज ऑन conceptual understanding and accuracy with speed। तो मतलब आपको चीजें अच्छे से याद अगर होंगी तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड ज्यादा होगी और उसको आप एक्यूरेटली भी करें। तो ये सब चीजें चेक होती हैं बिटसेट एग्जाम में और इससे आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिलता है। तो ये हो गए आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स। अब क्विकली और ब्रीफली मेडिकल और सीए के एग्जाम्स देख लेते हैं। नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये पेपर हम मॉडरेट मान सकते हैं, स्पेशली पिछले 2 सालों से जो है फिजिक्स का जो पेपर है उसका लेवल अप हुआ है, तो उस वजह से हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख लेते हैं। और बायोलॉजी इसमें इजी से मॉडरेट साइड ही रहती है और इसमें स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें चेक होती हैं। और 720 मार्क्स का पेपर आता है। अभी तक जो हर साल पेपर आ रहा है वो 720 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और ये वैसे इसमें नीट में जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पार्ट आता है वो जेईई मेंस से भी स्लाइटली लोअर साइड पे ही रहता है टफनेस। और इसमें अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है, इसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, तो जितनी मर्जी बार आप इस पेपर को दे सकते हो। और इसमें बोर्ड का क्राइटेरिया भी है। बोर्ड में आप ग्रेटर देन इक्वल टू 50% आपके होने चाहिए अगर जनरल और ओबीसी है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 40% है अगर आप फॉर SC/ST। तो इसमें थोड़ा कम है बोर्ड का क्राइटेरिया तो, लेकिन नीट एग्जाम वैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, 20 लाख प्लस एप्लीकेंट्स होते हैं और सिलेक्शन चांसेस काफी कम होते हैं और इसकी कट ऑफ भी काफी हाई आती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन हम बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट से स्लाइटली टफ साइड पे एग्जाम है।
और इसमें 4 पेपर्स होते हैं। इसमें 4 पेपर्स होते हैं। 2 पेपर जो हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं और 2 पेपर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इसमें क्राइटेरिया होता है कि इन ईच पेपर आपको जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40% स्कोर करना है और एग्रीगेट स्कोर जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 50% होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है इसके, और ये भी काफी कॉम्पिटिटिव है। और तो बस इतना ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये परीक्षा पे चर्चा की जो वीडियो है वो यूजफुल लगी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।